हेलो, नमस्कार। मेरा नाम मयंक सर है और आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। इसमें एक्चुअली ये वीडियो मैं इसके लिए नहीं बना रहा कि मैं आपको कुछ बताऊँ, पर मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ आपसे समझना चाहता हूँ। असल में हुआ कुछ ऐसा कि आज सुबह मैं जब जिम में जा रहा था, जिम गया था इनफैक्ट, तो वहाँ पे मुझे अंकल मिले, जो कि करीब 65-70 ईयर्स ओल्ड के होंगे और वो काफ़ी दुखी थे। आई मीन दुखी वो मुझे जो सबसे अजीब बात लगी वो ये थी कि हम लोग आज पहली बार मिले थे। और पहली बार मिलने के साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो अकेले हैं, कैसे लोग उनके संग बैठते नहीं हैं, उनके संग बात नहीं करते। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे और पहली बार में वो मुझसे आधी घंटा बात कर ली। तो मेरे बाद में उनसे ये पूछा भी है ना, अंकल आप तो इतना बात करते हो, तो ऐसा कैसे है कि लोग आपसे बात नहीं करते या आपके संग कोई बात करने वाला नहीं? तो उन्होंने बोला, "पता नहीं कि बेटा ऐसा क्यों है कि आजकल कोई मेरी बातें पसंद नहीं करता या आजकल मेरे संग जो मेरे पोते हैं या मेरी जो बहू-बेटियाँ हैं, वो मेरे संग बैठ के बात नहीं करती, मुझे अवॉइड करते हो।" जब वो चले गए, तब मुझे कुछ बातें ध्यान में आईं और मुझे लगा कि मुझे ये बात शायद बोलनी चाहिए और इसमें आप लोग का भी मदद मुझे चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ख़ास करके इंडिया में, कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 55 से 70 साल के आस-पास हो जाती है या 75, वो काफ़ी अकेले इसके लिए रहते हैं। शायद मेरे ख़्याल से उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग उस टाइम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है? हम लोग उस टाइम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, हम लोग कहीं से कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे इंडिया में पता नहीं क्यों एक तो ये ऐसा ट्रेंड चल गया है कि सिर्फ़ छोटे बच्चे ही 25 साल की उम्र तक पढ़ाई होती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं। मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के यहाँ कि हम लोग बाद में पढ़ना नहीं चाहते या कुछ सीखना नहीं चाहते। उन अंकल के लिए हो सकता है मेरे पास कि जो अंकल की जो पढ़ाई थी या अंकल की जो नॉलेज थी, वो एक युग तक, एक टाइम तक बहुत एप्लीकेबल होगी और लोग उसके संग रिलेट भी करते होंगे। पर आज के टाइम पर उनकी जो एजुकेशन है, वो थोड़ी पुरानी हो गई और उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया। तो उनके घर के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं जिन्होंने उनकी सारी जितनी भी नॉलेज है या जो भी कहानियाँ हैं, सब सुन ली है, तो अब उनको उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐज के बाद हम हमेशा सीखते रहें, आगे हम पढ़ते रहें, आगे हम जानते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। इसमें अगर हम लोग मोदी जी का एग्ज़ाम्पल लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी क्योंकि मोदी जी को आप देखिए, हमारे ख़्याल से हमारे आज वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जितने अपडेट वो हैं, नई नॉलेज को लेके इतना शायद हम में से कोई कोई भी अपडेट नहीं है। मुझे एक पुरानी बात भी याद आ जाती है, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे ऑफ़िस में एक मुनीम जी अकाउंटेंट हुआ करते थे, ठीक है? और वो हमेशा मुझे जब मैं यंग था, मैं ऑफ़िस जाता था, हमेशा मुझे एक ताना मारते थे। और ये आप लोग ने भी बहुत जन ने सुना होगा ये ताना। उन्होंने बोला कि, "बेटा हम अपनी उम्र में जितना काम किए हैं ना, तुम लोग उतना कभी नहीं कर सकते। तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ये करते थे, वो करते थे, तुम लोग तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर।" तो जभी भी वो मैं उनको मिलता था, वो ये डायलॉग सबके सामने मारते थे। तो ऑब्वियसली आदमी इरिटेट हो जाता है उनका ये बात सुन-सुन के, हर जगह यही बात। उस ज़माने में ज्योति बासु हमारे बंगाल के सीएम हुआ करते थे और वो काफ़ी काफ़ी टाइम से सीएम थे वो। काफ़ी लंबा उन्होंने सीएम का राज किया है उन्होंने। तो एक दिन अकाउंटेंट साहब इसी तरह से पापा के सामने और 3-4 जन के सामने बोलना चालू किए कि तुम लोग क्या करेगा, जो हमने अपने टाइम पे किया। तो मेरे मुँह से भी यही निकल गया, अंकल आप मुझसे कंपेयर क्यों कर रहे हो अपने आप को? अगर आपको कंपेयर करना है तो आपकी उम्र के ज्योति बासु हैं, वो सीएम है बंगाल के, आप उनसे कंपेयर कीजिए। आपकी उम्र की कंपैरिज़न आपके लोगों से होनी चाहिए। मैं तो काफ़ी यंग हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप मुझसे क्यों कंपेयर करते रहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मुझे मेरे एज ग्रुप के लड़कों से कंपेयर करने दीजिए, आप अपने एज ग्रुप के लड़कों से कंपेयर कीजिए। ज्योति बसु तो सीएम बन गए, आप तो अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ही रहेंगे। तो आपकी एजुकेशन में कुछ एनहांसमेंट हुआ ही नहीं, आप आगे बढ़े ही नहीं। तो इसके लिए आप वहीं के वहीं रह गए और जो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़। तो ये जो कहानी है जिसको एनेक्डोट बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी ये है कि कहीं न कहीं हम रुक जाते हैं। हम अपने एजुकेशन को आगे लेकर नहीं जा रहे। ठीक है? तो मेरा ये सब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक हम लोग को ना एक एल्डर एजुकेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए। माने बहुत सारी नॉलेजेस ऐसी हैं जो हम 50-55 के बाद बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेशर्स थोड़े कम होते होंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी फील्ड है, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वेदास हो गया, हमारे जो वैदिक नॉलेज है, ऋग्वेदा का टाइम, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा का टाइम, जो नॉलेज है, हमारे जो ग्रंथ की नॉलेज है, हमारी संस्कृत।
है ना? जिसको जो आस्ते-आस्ते विलुप्त होती आ रही है इसको बोला जाए, जो खत्म होती जा रही है। हम लोग एक ऐज के बाद उसके बारे में वापस पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग अच्छा ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना कि हमको क्यों हम 55 के बाद सीए का कोर्स नहीं कर सकते क्या? क्यों हम 55 के बाद हम लॉ का कोर्स नहीं कर सकते क्या? हमको यंग बच्चों से कम्पीट नहीं करना है, पर हम अपने एजुकेशन के लिए तो कर सकते हैं ना। क्यों हमारे सीनियर लोग के लिए स्कूल्स नहीं है? क्यों हमारे सीनियर किसी स्कूल में जाके म्यूजिक नहीं सीख सकते? जब हम 55, 60, 65 के हो जाते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है, तो हम ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए 65 के बाद जब लोग रिटायरमेंट होता है, म्यूजिक स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पर उनको उनके लोग मिल रहे हैं, उन्हीं एज के लोग मिल रहे हैं जो रिटायर हैं और वो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? कितना अच्छे से हमारा टाइम पास होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। हम कुछ नया सीखेंगे तो हमारे परिवार को भी हमसे बात करने में मज़ा आएगा। तो हम लोग को कभी भी अपडेट करते रहना, अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए। और आज जो ये वीडियो है, मैं खाली इतना क्योंकि मैं भी आज 45 का हो गया हूँ। 10 साल के बाद मैं भी 55-60 का होऊँगा। मुझे लगता है शायद मेरे भी जोक्स पुराने हो जाएँगे, मेरी भी कहानियाँ मेरा बेटा सुन-सुन के पक जाएगा। मैं जभी भी अपनी कहानी सुनाऊँगा, मेरा बेटा मेरे को बोलेगा, "पापा ये तो कितनी बार सुन लिया।" तो मुझे भी चाहिए ना कि मैं कुछ मूव करता रहूँ अपनी ज़िंदगी में और ऐसा एक हमारे पास एक इस तरह का इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर जब हम थोड़े बुजुर्ग हो जाएँ, फ्री हो जाएँ, तो बहुत सारी पढ़ाई जो हम कर नहीं पाए थे एज़ अ स्टूडेंट, हम कर सकें। तो मेरा सब आप लोग से बहुत अनुरोध है यहाँ पर मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग इसके बारे में कुछ करें, तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, हम लोग फॉर्म करते हैं और एक एजुकेशन चालू करते हैं फॉर द एल्डर्स। आप इमेजिन कीजिए अगर हम लोग लॉ की पढ़ाई करें, अगर हम लोग सीए, सीएस की पढ़ाई करें, ठीक है? तो हो सकता है हम लोग गवर्नमेंट के कितने काम आएँ, है ना? हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो हम देश के लिए कर सकते हैं उस टाइम। जैसे होता है ना वानप्रस्थ, हमारा वो एज जब आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ एट द एज ऑफ 45 मैं स्टार्ट करूँ कि जब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो जाऊँ, तो ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल फील्ड्स हों मेरे लिए क्रिएटेड रहें, जहाँ पर मैं जाके अपना जो मेरा जो लेटर हाल्फ है, जो थोड़ा फ्री होऊँगा मैं जिस टाइम पे, उसको मैं अच्छे से कर सकूँ और मैं और नॉलेजेबल बनूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास नई-नई कहानियाँ हों, जिससे मैं अपने बच्चों को नया एंटरटेनमेंट दे सकूँ, उनसे बात करने का ज़रिया तो बने। क्यों हम इंस्टाग्राम नहीं सीख सकते, फेसबुक नहीं सीख सकते या कोई भी जो आने वाला टाइम जो नया ऐप या जो टेक्नोलॉजी आएगी, हम अपडेट क्यों नहीं हो सकते? तो हम लोग को उसके लिए करना है और एक सीनियर स्कूल्स मैं चाहता हूँ ये कांसेप्ट आप लोग बताएँ इसको कि हमले माने लेट्स गो बैक टू स्कूल फॉर सीनियर्स हम लोग को एक तो चालू करना चाहिए। एक हम लोग को कोर्स मैं चाहता हूँ कि हम लोग संस्कृत ही चालू करें, ठीक है? हम लोग हमारे वेदास को चालू करें, हमारे ग्रंथों को चालू करें, ठीक है? हम लोग इस तरह की पढ़ाई करें क्योंकि इस उम्र में हम ये कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रेशर कम होगा। कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। आप ये सोच के देखिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो 16 साल का या 18 साल का या 25 साल का तक का बच्चा ही पढ़ाई करेगा, ऐसा कोई रूल होना नहीं चाहिए। तो लेट्स ये एक तो मुहिम चालू करते हैं, एक तो मूवमेंट चालू करते हैं, लेट्स गो बैक टू स्कूल, ठीक है? फॉर सीनियर, सीनियर स्कूल बनने चाहिए। सीनियर लोग को ऐसे जगह मिलनी चाहिए जो वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, अपने आप को ज़्यादा यूज़फुल कर सकें और देश के ज़्यादा काम आ सकें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या मेरी बातों में आपको कोई फ्लॉ दिख रहा है, तो प्लीज़ मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप उसमें फ़ोन करके मुझे बताइएगा। और सब बुजुर्गों को मैं ये एक बार लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि वो थोड़े अकेले हैं और ये हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि हम उनसे बात करें और उनको थोड़ा बेटर फ़ील कराएँ। ओके? चलिए बाय-बाय। प्लीज़ मेरे को बताइएगा और हम लोग को ये मूवमेंट चालू करना है। लेट्स गो बैक टू स्कूल।